सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम तुलसी के गुण धर्म क्या हैं, उसके सेवन की विधि क्या होनी चाहिए, शास्त्रों में इस विषय में जो आचार्यों ने निर्देश दिया है उस पर अब हम विचार करेंगे। आप सब जानते हैं, इस भरतखंड में रहने वाले जो भारतवासी हैं, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, जो राम कृष्ण की संतानें हैं, ऋषि मुनि परंपरा को मानने वाले उनके ध्वजवाहक हैं, उन सबके जीवन में गीता और गायत्री, गौ और गंगा, ये जैसे स्थान रखते हैं ऐसे ही तुलसी उनके जीवन में, हम सबके जीवन में विशेष स्थान रखती है। गौ माता है क्योंकि हमारा रक्षण भरण पोषण करती है। गंगा माता है क्योंकि रक्षण भरण पोषण करती है। गायत्री और गीता, ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका भरण पोषण और रक्षण करती है। और गंगा और गीता, गायत्री, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में रस बस गई हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, इसका विवाह करते हैं, यानी मानव तुल्य व्यवहार करते हैं। मानव से भी बढ़ करके इसको पवित्र मानते हैं। पैर नहीं लगा सकते, गंदे स्थान पे नहीं रख सकते। हमने गत वर्ष वेद वाटिका में जो भ्रमण वीथिका है, जहाँ लोग घूमते हैं प्रातः सायं, उसके चारों तरफ तुलसी लगा दी थी कि वृंदावन क्या है, वृंदा नामक तुलसी का वन। वृंदा और श्यामा, इसके तुलसी के दो मुख्य भेद हैं। तो हमने कहा भी लोग वृंदावन जाते हैं जहाँ कभी वृंदा नामक तुलसियों के वन होते थे। तो यहाँ बहुत वर्षों से हम देख रहे हैं, 30, 35, 40 साल से, जिसे गाजर घास कह देते हैं, कांग्रेस ग्रास कह देते हैं, यानी जहरीली घास जो बाहर से आई है, इसके वन होते थे। जगह खाली घूम ऐसे लगी रहती थी, जहरीली हवाएं देती थी। तो मन में विचार आया, जो लोग यहाँ वेद वाटिका में हमारे भ्रमण करने आते हैं, क्यों न हम उनके लिए यहीं वृंदावन बना दें। तो तुलसी हमने लगा दी। उनमें से कुछ तुलसियाँ, जैसे लोग आते थे, हम कहते भाई थोड़ी सेवा करो योगाभ्यास के बाद, तो तुलसी लगा के जाते, उनके लिए हम तैयार रखते थे। कुछ तुलसियाँ निकट लग गई जहाँ से घूमते थे, वो बड़ी हो गई, भाद्र और आश्विन में आकर के और कार्तिक में आकर के बिल्कुल गिरने सी लग गई, इतनी भारी हो गई। तो जब लोग घूमते उनके पैरों को छू जाती थी कई बार। तो लोग इतने श्रद्धालु ऐसा कहते थे, डॉक्टर साहब ये तुलसी ना पैरों को लगती है, इनको हटा दो, ये अच्छी नहीं लगती, पाप लगेगा हमें। यानी तुलसी स्वयं उनके मार्ग में आई और पाप कहते हैं हमें लगेगा। यानी तुलसी के प्रति इतना श्रद्धा भाव। इस बार हमने फिर तुलसी एक 5 फुट छोड़ करके लगाई, ताकि वो गिरे भी फैले भी तो भी लोगों को पैर तक न जाए। तो ऐसी तुलसी में क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, उन पर हम इन व्याख्यानों में विचार करेंगे। देखिए, तुलसी के आयुर्वेद में आचार्यों ने
बहुत नाम दिए, चरक हैं, सुश्रुत हैं, भाव प्रकाश हैं, इनके ग्रंथों में मुझे इनके नाम मिले। तो तुलसी इसका नाम है। तुलसी क्या नाम है, तुलसी किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं जी। एक ग्रंथ है आदर्श निघंटु, जिसमें आयुर्वेद के अनुसार सभी आचार्यों के जो मत हैं अलग अलग विषयों में वो सब संग्रहित किए गए। तो उसमें वो आचार्य क्या तुलसी का क्या अर्थ है उसकी निरुक्ति करते हैं। तुलाम उपमाम सादृश्यम व अस्यति क्षिपति इति तुलसी। तुलसी किसे कहते हैं, तो तू मानी तुला को, तुला मानी समानता, तुलाम उपमा सामा, किसी के साथ समानता, सादृश्य, उसको क्षिपति जो दूर फेंकती है, अर्थात कोई भी मेरे साथ तुलना नहीं कर सकता। मेरे अंदर इतने गुण हैं कि कोई मेरे साथ अपने गुणों की तुलना नहीं कर सकता। ऐसा जिसका गुण धर्म है, इसलिए उसका नाम क्या रखा, तुलसी रखा। कि जो अपने सादृश्य, अपने समान कोई नहीं है, ऐसे गुणों को धारण करने वाली, इसलिए इसका नाम तुलसी रखा। ये क्या है, अनुपम है, जिसकी किसी से कोई उपमा नहीं दी जा, अतुलनीय, जिसको तोला नहीं जा सकता कि इस तराजू पे भाई किसके गुण बराबर हैं, किसके बराबर है, अतुलनीय है, अनुपम है, इसलिए इसका नाम तुलसी है। ये कैसी है, अद्वितीय, यानी अपने समान और कोई इसके दूसरा नहीं है, ऐसी वो बात लिखते हैं। आगे क्या कहा, तुलसी का एक और नाम है सुरसा। सुरसा मूल शब्द रस, रस अस्य अस्ति इति सुरसः, सु उत्तम रस है जिसका, तो तुलसी स्त्रीलिंग शब्द है, तो सुरसा, उत्तम सुष्ठु रसः अस्या इति सुरसः, उत्तम गुणों की दृष्टि से उत्तम कोटि का रस है जिसमें, इसलिए इसका नाम आचार्यों ने क्या रखा, आचार्य भाव प्रकाश ने इसका नाम लिखा सुरसा, उत्तम रस वाली, इसका नाम सुरसा है गुणों की दृष्टि से। अब इसका एक और नाम है देवदुंदुभी। दुंदुभी किसे कहते हैं, वाद्य यंत्र है। जब प्रसन्नता व्यक्त करनी हो, जब हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं या किसी को हर्षित करना हो तो दुंदुभी बजाई जाती है, एक वाद्य यंत्र का नाम है। तो जिसके सुनने से, कानों में जिसकी ध्वनि जाने से हर्ष हो, प्रसन्नता हो, प्रसाद हो, उत्साह पैदा हो, ग्लानि दूर हो जाए, वैमनस्य दूर हो जाए, विषाद दूर हो जाए, उसका नाम दुंदुभी है। तो ये कौन, तुलसी क्या है, देव दुंदुभी, देवताओं की दुंदुभी है। अर्थात इसको पा करके, इसके गुणों को सुन करके, इसकी सुगंध से, इसके स्पर्श से, इसके दर्शन से जिनको हर्ष होता है, वो जो देव कोटि के लोग हैं, दिव्य हैं, कहते हैं उनकी ये दुंदुभी है। अर्थात जो गुणों के पारखी हैं, गुणग्राही हैं, उनके लिए ये दुंदुभी तुल्य है। दुंदुभी के समान उन्हें आनंदित, आत्मविभोर कर देती है, इतने गुण हैं इसके। हमने ऐसी जगह बनाई अटिका में कि भाई जिस तुलसियाँ लगी हुई हैं वहाँ बीच में बैठ के पढ़ो। घर पे जब पढ़ने का मन करे, ये करें तो 2-4 जो है गमले चारों तरफ रख लिए और बीच में उसके बैठ के पढ़ो। उसके बीच में बैठ कर के संध्या वंदना करो, स्वाध्याय करो। तो देखिए, एक तो जहरीली गाजर घास जिसे कहते हैं, जिससे रोग फैलते थे, उसमें लोग घूमते थे, सड़कों के किनारे उगी रहती थी,
और एक तुलसी हो। तो भारत में तुलसी के वन होते थे। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की पुस्तक है, तो वहाँ वो वर्णन करते हैं जिस समय औरंगजेब का राज्य था, हैं, तो एक योगी राज योग से उठे थे, तो बता रहे हैं कि इस समय भारत की बहुत दुर्दशा है महाराज। क्यों? तो वहाँ कहते हैं देव मंदिराणि पात्यन्ते, गाव ह्रियन्ते, ऐसे बहुत, यानी जो जो उत्तम कार्य थे वो सब नष्ट किए जा रहे हैं। तो वहाँ एक शब्द कहते हैं तुलसी वनानि छिद्यन्ते, तुलसियों के वन काटे जा रहे हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है। तो उनके उस वर्णन से हमें क्या जान होता है कि भारत में अब से 125 साल पहले ही जब अंबिका दत्त व्यास हुए होंगे तो उन्होंने तुलसी के वन देखे होंगे, तो उन्होंने वर्णन किया होगा कि भाई जब अब हैं तो जो प्राचीन भारत था, स्वर्णिम काल था, विक्रमादित्य का समय था, उसका वर्णन करते हैं कि उस समय ऐसा था। लेकिन आज महाराज ये बुरी हालत। वो योगीराज बताते हैं कि भाई मैंने योग विक्रमादित्य के समय समाधि लगाई थी और अब मैं इस दुराचारमय समय में उठा हूँ। तो ये क्या बुरी स्थिति भारत की। तो कहते हैं महाराज तुलसी वनानि छिद्यन्ते, तुलसी के वन काटे जा रहे हैं। तो म्लेच्छ वृत्ति के लोग अच्छी चीज़ों को सहन नहीं करते, सदा होते आए हैं, हर समाज में होते हैं ऐसे लोग। तो तुलसी के वन होते थे, इतनी उत्तम ये चीज़ है। तो ये क्या चीज़ है? देवदुंदुभी हैं। तो देवताओं को, देवकोटि के लोगों को, गुणग्राही लोगों को अपने गुणों से ऐसे हर्षित कर देती है, आनंदित कर देती है कि उनके सारे शोक, ग्लानि, वैमनस्य, विषाद सब दूर हो जाता है। इसलिए इसका नाम आचार्यों ने लिखा देवदुंदुभी। आगे है अपेत राक्षसी। अगला नाम है अपेत राक्षसी। तो क्या कहा? अपेता राक्षसाः यया, जिसने राक्षसों को अपेत छटक दिया है, दूर भगा दिया है। अपेत का मतलब क्या हुआ? जैसे आप यहाँ हैं और कोई कीट पतंग आके बैठ जाए, आप यूँ छिटक देते हैं। जैसे पशुओं को देखा होगा, पक्षियों को देखा होगा, उनके ऊपर पानी गिर जाए वो तुरंत ऐसे अपनी त्वचा को, बालों को, पंखों को उठा के छिटक देते हैं उनको। तो ऐसे अपेत राक्षसी, अपेतः दूरीकृतः राक्षसः यया, जिसने राक्षसों को दूर कर दिया है, अर्थात जो राक्षसों को दूर करने की सामर्थ्य रखती है। अब राक्षस क्या है? राक्षसा इति राक्षस सदृशानि पापानि। राक्षस का मतलब क्या हुआ? राक्षसों के तुल्य समान पाप। पाप का मतलब क्या? पापा इति रोगः, पापा इति रोगः। तो जैसे राक्षस हमें कष्ट देते हैं, हानि पहुंचाते हैं, मंगल का नाश करते हैं, अमंगल करते हैं, कलह करते हैं, युद्ध करते हैं, विध्वंस करते हैं, विनाश करते हैं, ऐसे जो रोग आकर के हमारे मंगल कार्यों को, उद्योग को नहीं करने देते, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हमारे सारे मंगलों में बाधा बन जाते हैं, अमंगल ला देते हैं, बीमारी ला देते हैं, हम दुखी, म्लान, विषादग्रस्त हो जाते हैं, निराशा जीवन में आ जाती है। ऐसे जो राक्षस यानी ऐसे रोग, ऐसे पाप, उनको जो कहते हैं अपेत छटक देती है, दूर भगा देती है। अर्थात मनुष्य जहाँ तुलसी को लगाएगा उसके आसपास कोई भी रोग नहीं होगा, रोग नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा इनको कहा। बहुत वर्ष पहले मैंने 25-28 साल वर्ष पहले पढ़ा एक स्थान पे कि महाराष्ट्र में जगह है पंढरपुर, वहाँ मेला लगता है, काफ़ी धार्मिक स्थान भी है वहाँ का उनका। तो कहते हैं पंढरपुर में उन दिनों भारत में मलेरिया बहुत होता था, काफ़ी सुनते थे, अब तो कुछ वर्ष से कम सुन रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पंढरपुर में मलेरिया नहीं होता, ऐसा इंडिया टुडे में मैंने लेख पढ़ा। कि क्यों? कि वहाँ इतनी तुलसी लगाई जाती है, इतनी तुलसी लगाई जाती, धार्मिक स्थल है, वहाँ के धर्माचार्य कहते होंगे, लोग उनका आदेश मानते होंगे। तो कहते हैं कि वहाँ मच्छर होते ही नहीं, जो होते हैं वो उसकी गंध से दूर भाग जाते।
तुलसी के अंदर तैलीय अंश होता है। तुलसी के अंदर क्या होता है? तैलीय अंश होता है। मैं पढ़ रहा था, आचार्य ने लिखा है 0.7%, 0.7% उड़नशील जो उड़ जाता है, कहते हैं ऐसा एक तैल होता है तुलसी के पत्र में, विशेषकर उसके बीज में भी मिलेगा, तने आदि में न के बराबर होगा। तो वो जो तेल है, कहते हैं उसके कारण ये मच्छर भागते थे, तो उसमें वो होता है, या कुछ वो चीज़ विसर्जित करते होंगे, ये शोध का विषय है। तो कहने का मतलब है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? अपेत राक्षसी। और अगला एक नाम है भूतग्नि। भूतों को, भूत का मतलब क्या होता है? प्राणी, अदृश्य प्राणी जिन्हें हम देख नहीं पाते, जिसे आप क्या कह सकते हैं? विषाणु कहते हैं, जिसे आप वायरस कह सकते हैं आज की भाषा में, जो हवा में ही संचार करते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, यानी हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, उनको भूत कहते हैं। तो भूतग्नि उनको हन धातु से बनता है, उनको नष्ट करने वाली। पहले तो रोगों को नष्ट कर दी थी, अब रोग किससे आते हैं? सामान्यतया रोग विषाणुओं से आते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से आते हैं। तो कहते हैं उनको नष्ट करने वाली है ये आचार्यों ने तुलसी के नाम दिए हैं कि इन ये नाम है। तो नाम तो एक ही है तुलसी, ये क्या है? विशेषण है। जैसे परमात्मा हैं, उनके अलग नाम है, वो शिव है, वो विष्णु है, वो ब्रह्मा है, वो महेश है, वो सूर्य है, कितने नाम है। क्यों? जितने उनके गुण उतने उनके नाम। तो ऐसे ही तुलसी के नाम दिए। अब हम विचार करते हैं कि विभिन्न आचार्यों ने तुलसी में क्या क्या गुण बताए हैं और किन किन रोगों में, शरीर के दोषों में ये हमारी सहायक है। उन दोषों को दूर करने में, उन रोगों को दूर करने में ये हमारी सहायता करती है। इसीलिए इसको माता कहा ना, क्या कहा? तुलसी लघु उष्णा च रुक्षा कफ विनाशिनी। तुलसी क्या है? कहते हैं लघु है। तुलसी क्या है? लघु है। तुलसी लघु उष्णा च, तुलसी लघु है और उष्ण है। तो ये लघु का मतलब क्या है? सुपाच्य। लघु का मतलब क्या है? सुपाच्य है, बहुत जल्दी इसका पाचन हो जाता है। ऐसा आचार्य धन्वंतरी कहते हैं। आपने धन्वंतरी का नाम सुना होगा, हैं? अभी दीपावली गई है, दीपावली के हैं जी 2 दिन पहले त्रयोदशी अमावस्या को दीपावली होती है, तो उसको धनतेरस कह देते हैं लोग। वो धनतेरस नहीं है, ये तो पता नहीं कैसे क्या शुरू हो गया है, हैं जी। धन्वंतरी त्रयोदशी, धन्वंतरी से धन कर दिया और त्रयोदशी को तेरस, अभ्रंश हो गए। तो ये धन्वंतरी जो आयुर्वेद के आचार्य हुए हैं, भगवान धन्वंतरी जो शल्य चिकित्सा के प्रमुख आचार्यों में से थे, सुश्रुत की परंपरा के थे, सुश्रुत से पहले थे। तो वो जो धन्वंतरी हैं उनका निघंटु है, उनमें वो क्या लिखते हैं? तुलसी लघु, यानी लघु है, इसका आप सेवन करेंगे तो पाचन में कष्ट नहीं होगा, शरीर की शक्ति खर्च नहीं होगी। उष्णा, ये गर्म है। ये बात आप ध्यान रखें कि तुलसी गर्म होती है, इसलिए सर्दी में तुलसी का सेवन बहुत किया जाता है। रूक्षा, ये रूक्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुलसी का सेवन करते हैं उनको कफ की शिकायत है तो उसके कफ को सुखाएगी। रूक्ष चीज़ क्या करेगी? कफ क्या है? तरलता का नाम है। शरीर का जो तरल धातु है जी, उसका नाम कफ है। उसकी जब विकृति बढ़ जाती है तो श्वास और काश के रोग होते हैं, गले में, कंठ में। तो ये रूक्ष है, इसलिए तुलसी का काढ़ा बना करके, तुलसी की चाय आदि जो पीते हैं लोग, तुलसी का किसी भी रूप में सेवन करते हैं तो उसमें लाभदायक है। क्यों है? क्योंकि रूक्ष है, यानी उसको सुखाएगी। जैसे शहद क्या है? रूक्ष है, कषाय रस है, रूक्ष है, उसके अंदर रूक्षता। तो ये तुलसी क्या है? रूक्ष है, इसलिए
श्वास और काश, श्वास की तकलीफ कफ के कारण, क्योंकि श्वास नली में कफ आ जाता है ज़्यादा, ये तरलता तो होनी चाहिए, वो ज़्यादा हो जाती है, उसका नाम। और काश, फिर खांसी आती है, उसके लिए लाभदायक है। कफ विनाशिनी, देखो अब रुक्ष है, इसलिए महाराज धन्वंतरी क्या कहते हैं, ये कफ का नाश करने वाली है, कफ का नाश करती है ये। तो इसलिए शीत ऋतु में, हेमंत और शिशिर में इसका सेवन करना चाहिए। कुछ वसंत ऋतु में भी कर सकते हैं, क्यों, उस समय कफ कुपित होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। 20 मार्च के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद गर्मी आरंभ हो जाती है, फिर गर्मी करेगी। कृमि दोषम निहंतेशा, ये कृमि दोष को नष्ट करेगी। कृमि का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो कृमि हैं, जो नहीं होने चाहिए वो हो गए, या जो होने चाहिए लेकिन उनकी मात्रा अधिक हो गई। हमारे शरीर के अंदर तो बहुत कृमि हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन जो नहीं होने चाहिए वो, तो उनको, या जो हैं लेकिन अधिक हैं, उनको कहते निहंत्री, उनको नष्ट करने वाली है। रुचिकृत वन्नी दीपिनी, रुचिकृत यानी तुलसी आप किसी भी चीज़ में डाल करके उसका सेवन करेंगे, जल में सेवन करेंगे, काढ़ा बना के सेवन करेंगे, तो आपको चिरायता का जैसे काढ़ा है, किसी को पिलाओ तो वो पीना नहीं चाहता, एकदम नाक भौं सिकोड़ेगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। पी तो लेगा लेकिन कष्ट होगा। पी इसलिए रहा है क्योंकि रोगी है, रोग ज़्यादा कष्टकारक है, चिरायते का काढ़ा कम कष्टकारक है। लेकिन ये क्या है, कष्टों को दूर करेगी, भूतनाशिनी है, अपेत राक्षसी है, देवदुंदुभी है, सुरसा है, कितने तो गुण हैं इसमें। तो ऐसे गुण होते हुए भी क्या है, रुचिकृत, आपको रुचि बढ़ाएगी, आप में रुचि पैदा करेगी, रुचि देगी, प्रसन्नता देगी। ये नहीं है कि उसको पीने से जिह्वा का रस खराब हो, आमाशय में वमन की स्थिति आए, ऐसी नहीं है ये कहा। वन्नी दीपिनी, और अग्नि को बढ़ाती है। अब अग्नि, बड़ी आयु के जो लोग हैं उनको अग्नि मंद होती है, कुछ युवा होते हैं, बच्चे भी होते हैं जिनको प्राकृतिक रूप से ही अग्नि मंद है जिनकी, तो उनको तुलसी का सेवन करना चाहिए। सेवन कैसे करेंगे ये मैं आगे बताऊंगा। तो तुलसी का इस रूपों में सेवन करें, ये चीज़ अभी आगे बताऊंगा। तो वन्नी दीपिनी, पेट की जो अग्नि है, जठराग्नि जो है, जिनको भूख कम लगती है, समय पर नहीं लगती, आगे पीछे लगती है, यानी भूख से संबंधित, अग्नि से संबंधित जिसके शरीर में विकार है, उसको दूर करने वाली है। आगे क्या कहा, कृमि दोष हो गया ना। अब कहते हैं राजनिघंटु, एक और पुस्तक है राजनिघंटु, वो क्या कहते हैं, तुलसी कटु तिक्त उष्णा, तुलसी श्लेष्म वातजित। तुलसी क्या है, कटु तिक्त और उष्ण है। तुलसी क्या है, कटुक रस है। कटुक का मतलब क्या होता है, जैसे मिर्च, कटुक रस, मेरे और व्याख्यान सुने होंगे उसमें मैंने बताया होगा, कटुक जो मिर्च का स्वाद है उसे कटुक कहते हैं। तो ये हल्की सी चरपरी होती है। तिक्त है, तिक्त क्या है, नीम, करेला, ये तिक्त रस कहलाता है। तो तिक्त है, और उष्णा गर्म है, ये पहले बता चुके हम। श्लेष्म वातजित, पहले भी कहा कफनाशिनी, तो श्लेष्म कफ को ही कहते हैं। एक और नई बात कह दी, वात, वायु के रोगों में लिए हितकारी है। अब देखो वायु के रोग क्या हैं, शीत ऋतु में सर्दी के कारण वायु के रोग बढ़ जाते हैं। तो सर्दी में जिनके जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं, शरीर में दर्द बढ़ जाते हैं, किसी भी अंग में, पार्श्व भाग में और कहीं पर भी, उनको तुलसी का सेवन करना चाहिए। तो ये कहा, नई बात इन्होंने बता दी। कफ को तो दूर करती है, लेकिन वायु को भी दूर करती है, उसको भी जीतती है। जंतु भूत कृमि हरा, ये क्या कहा, कहते हैं ये कैसी है, जंतु भूत कृमि हरा, पहले भी आ गया, कृमि हरा पहले भी आ गया था वही। तो जंतु का मतलब
मच्छर आदि जो बड़े हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, अन्य मच्छर से भी बड़े हैं। भूत का मतलब उनसे छोटे, और कृमि का मतलब जो शरीर के अंदर है बहुत सूक्ष्म है। और भूत मैंने क्या बताया था, जैसे वायरस। जंतु का मतलब जो हमें दिखाई देते हैं, भूत का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते, हवा आदि के माध्यम से, जल के माध्यम से, किसी के माध्यम से। और कृमि ऐसे कीट जो पत्ते में लग के आ गए हैं, शरीर के अंदर हैं ऐसे कोई जीवाणु। तो ये अलग अलग वेद से ये कहा। रुचिकृत उन्होंने भी कहा था। अब ये क्या कहता है, वात शांतिकृत, ये कहा वायु जो है उसको अनुकूल करती है, वायु को अनुकूल करती है, ये कहते हैं। अब जो आचार्य भाव प्रकाश उनकी बात करते हैं कि वो इनमें से जितने गुण हैं वो मैंने नहीं लिखे, जो उन्होंने बताए। उन्होंने अलग क्या बताया ये बता देता हूँ। भाव प्रकाश निघंटु इनकी पुस्तक है, वो लिखते हैं दाह पित्त कृत, दाह पैदा करती है और पित्त को बढ़ाती है। पहले वाले धन्वंतरी और राज निघंटु में ये बात नहीं थी। अब इस बात को ये जान सकते हैं, उन्होंने कहा था उष्णा, वो गर्म है, तो जो चीज़ गर्म होती है वो दाह पैदा करती है और पित्त भी करती है। जिसके अंदर गर्मी की मात्रा ज़्यादा होगी, वैसे तो गर्म सारी चीज़ हो, सभी दाह पैदा नहीं करती। बादाम गर्म है, दाह पैदा नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर तैलीय अंश स्नेह है। तो जो उष्ण है ये इसलिए दाह, लेकिन रूक्ष है। अभी बताया था ना, रूक्षाह, गर्म और रूक्ष है, तो शरीर की तरलता को समाप्त कर देगी। और गर्मी है, जैसे मिर्च है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, लाल मिर्च और से ज़्यादा दाह पैदा करती है, तो ऐसे वो गर्म है और रूक्ष होती है। तो ये क्या है, गर्म भी है और रूक्ष भी है, इसलिए दाह पैदा करेगी। इसलिए शीत ऋतु में, हेमंत शिशिर में खाओ और आधी वसंत ऋतु में इसका सेवन करो। अन्य ऋतुओं में इसका सेवन करेंगे तो फिर ये दोष आ जाएगा, ये कहा। पित्तकृत, कुष्ठ, कुष्ठ रोग को दूर करती है, इसका मतलब रक्त को शुद्ध करती है, त्वचा से संबंधित विकारों को दूर करती है। कृच्छ, कृच्छ क्या होता है, मूत्र कृच्छ, यानी कठिनाई से जो लघु शंका आना, विलंब से आना, धीरे धीरे आना, यानी जो हमारी मूत्र प्रणाली है उसके कोई विकार हैं उनको ये दूर करती है। अस्र, अस्र कहते हैं रक्त, रक्त के विकारों को दूर करती है। पार्श्व रुख, पार्श्व पसलियों में दर्द होना, यहाँ दर्द होगा, तो दर्द किससे होता है, वायु का दर्द शीतलता से बढ़ता है और वायु से बढ़ता है। तो ये गर्म है और रूक्ष है। तो गर्म और रूक्ष चीज़ें जो हैं, या गर्म जो चीज़ें हैं वो वायु को शांत करती हैं। तो ये कहता है पार्श्व रुख, जो आपके पार्श्व में जो बीमारी है, पसलियों की जो बीमारी है, इनको ये दूर करती है। तो ये हमने तीन जो आचार्य हैं, धन्वंतरी, राज निघंटु और भाव प्रकाश निघंटु, तीन निघंटुओं में आचार्यों ने इन्होंने जो तुलसी के गुण धर्म बताए उन पर हमने विचार किया। शेष आचार्यों को और इसके सेवन की विधि पर हम अगले व्याख्यान में विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।